चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम बच्चों लोग सारे? चलिए जी, स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 4 मोटिवेशन का एक बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैस्लोस की नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जी हाँ, मोटिवेशन की थ्योरी आज हम शुभारंभ कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट जो मोटिवेशन की थ्योरी है वो है मैस्लोस की हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद हम हर्ट्जबर्ग की भी देखने वाले हैं, विलियम आउची की भी देखने वाले हैं। तो बहुत से इंपॉर्टेंट ऑथर्स की, मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स की हम मैनेजमेंट थ्योरी या फिर मोटिवेशन थ्योरीज हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे मैस्लोस की हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी। चलिए सबसे पहले एक सुंदर सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पे या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे या फिर आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। देखिए ये जो मैस्लोस की नीड की हिरार्की थ्योरी है हमारी, इसका बेसिक से एक पिरामिड का डायग्राम बनता है। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे लिखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, उसके नीचे आता है एस्टीम नीड, सोशल नीड, सेफ्टी नीड और फिर आता है हमारा सबसे लास्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसको साइकोलॉजिकल नहीं, इसको बोलेंगे हम फिजियोलॉजिकल नीड्स, राइट। देखिए तो ये जो डायग्राम है उसी में इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखिए सबसे नीचे जो नीड है, फिजियोलॉजिकल जो नीड है, उसको मैस्लोस बोलते हैं। ये बेसिक नीड है हमारी। अभी एक एक करके सब समझने वाले हैं। बेसिक आपको एक मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, इसकी नीड फॉर्म कैसे होती है। सबसे बेसिक नीड है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड। जैसे ये नीड पूरी हो जाती है, हमारी सेफ्टी नीड अराइज होती है, फिर सोशल नीड आती है, फिर एस्टीम नीड आती है। सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को मैस्लोस ने रखा गया है और उनका कहने का ये मकसद था या ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि सिर्फ 1% लोग ही इस नीड तक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक पहुंच पाते हैं, जो कि नीड है ये रियलाइज करने की कि आपका असल मकसद क्या है लाइफ का, आप आए क्यों हैं, आपने जो आपका जो पैशन है, जो टैलेंट है, उसके थ्रू ही आपने लाइफ में आपने स्पेंड करी है, या फिर अपना पर्पस के बेसिस पर ही जो आपका लाइफ पर्पस है उसी के बेसिस पर पूरी लाइफ को स्पेंड करना, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो एक मेजर जो कॉन्सेप्ट है इस नीड का या मैस्लोस की नीड का वो ये है कि ह्यूमन बीइंग की जो नीड होती है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती है। एक नीड सेटिस्फाई होते ही दूसरी नीड हमारी अराइज हो जाती है, दूसरी नीड अराइज होते ही तीसरी नीड हमारी अराइज हो जाती है, जो कि एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। आप भी देखते होंगे अगर आपने बर्थडे पे किसी चीज़ की मांग करी होगी, जैसे ही वो चीज़ आपको मिल जाती है अगले बर्थडे पे दूसरी चीज़ों की आप मांग करते हैं। जैसे ही जो चीज़ हमारे पास आ जाती है हम उस चीज़ की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है हमारे लिए, और हम जैसे ही वो चीज़ हमें मिल जाती है हम दूसरी चीज़ की जो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, नीड है, वो हमारी अराइज हो जाती है। तो बेसिक सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारा जो मैस्लोस की नीड हिरार्की थ्योरी का ये है, जैसे ही एक नीड सेटिस्फाई होती है दूसरी नीड अराइज हो जाती है, और एक ह्यूमन बीइंग उस नीड को पाने के लिए जी जान लगाता है और कोशिश करता है कि उसकी हर नीड थ्रू आउट द लाइफ उसकी अचीव होते रहे, राइट फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर सोशल, फिर एस्टीम, और लास्ट में जाकर अगर उस पर रियलाइजेशन होता है तो वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी अचीव कर लेता है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने टैलेंट को डिस्कवर कर लिया है, अपने पर्पस को डिस्कवर कर लिया है कम एज में, और थ्रू आउट द लाइफ वो वही चीज़ कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए वो दुनिया में आए हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड है आज हमारी, राइट, या फिर सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, और पांचवी जो नीड है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की होने वाली है। चलिए फिजियोलॉजिकल नीड क्या होता है? दीज आर द प्राइमरी नीड्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मतलब ये सबसे बेसिक नीड होती है। अगर इंसान के पास कुछ भी नहीं है तो ये चीज़ सबसे पहले उसको चाहिए या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, या पूरी जी जान से वो मेहनत करता है ये चीज़ों को पाने के लिए। वो चीज़ कौन सी होती है? वो होती है फूड, क्लोथ, शेल्टर, लव, फ्रेश एयर एंड सनलाइट। आई रिपीट, फूड, क्लोथ्स, शेल्टर रहने के लिए घर, लव, फ्रेश एयर और सनलाइट। जैसे ही ये चीज़ें उसको मिल जाती हैं फिर वो आगे की चीज़ों के बारे में सोचता है, लेकिन प्रायर सबसे पहले उसको रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। जैसे ये चीज़ उसकी बेसिक नेसेसिटी पूरी होती है उसके बाद ही वो और चीज़ों के बारे में सोच पाता है, राइट। अगर आपके पास खाने के लिए कोई खाना नहीं है, रोटी नहीं है, तो आप पिज़्ज़ा, बर्गर के बारे में नहीं सोच सकते हो, राइट। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पर कि आप फूड, क्लोथ एंड शेल्टर की रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे पहले आप कंप्लीट करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो। जैसे ही ह्यूमन बीइंग की फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है, उसकी जो सेकंड नीड अराइज होती है वो है
सेफ्टी नीड क्या होता है? दीज नीड्स आर कंसर्न्ड विद प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम फिजिकल। चलिए, जो सेकंड हमारी नीड है वो है सेफ्टी नीड। जैसे ही हमारी पहली नीड फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो जाती है, हमारे नीड अराइज होती है सेफ्टी नीड्स। दीज नीड्स आर कंसर्न्ड विद प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल डेंजर बाय सेफगार्डिंग अगेंस्ट द अनसर्टेन फ्यूचर। मतलब ये हमारी सेफ्टी नीड है। सेफ्टी नीड क्यों अराइज होती है? क्योंकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें फिजिकली प्रोटेक्शन चाहिए, राइट। हम इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, प्लस हमारा जो मतलब एक घर बनाना, घर पे रहना, राइट, गार्ड्स वगैरह को एम्प्लॉय करना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सेफ्टी नीड्स में आ जाती है। या फिर हम बैंक वगैरह में अपनी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये भी हमारे आगे जाके हमें फ्यूचर में सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। तो देखिए, जैसे ही हमारी फिजियोलॉजिकल नीड हमारी कंप्लीट होती है, तो अब हम अपने एज अ लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं। हम अपनी नीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फ्यूचर में हमारे पास पैसा हो उसके लिए बैंक पे डिपॉजिट करा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट में, स्टॉक में, म्यूचुअल्स में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारी सेफ्टी नीड्स में आती है, ताकि हम अपना फ्यूचर को जो अनसर्टेन है वो थोड़ा बहुत हम सर्टेन कर सकें, ताकि हम फ्यूचर में प्रोटेक्शन हासिल कर सकें टू safeguarding our future from the uncertain situation or the environment. Yes or no? पूरा बच्चों क्लियर? पहली है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड है हमारी सेफ्टी नीड। जैसे ही हमने ये इंश्योरेंस करा लिया, बैंक में हमने सबको डिपॉजिट करा लिया ताकि फ्यूचर में हमारा सेफ रह सके, फ्यूचर हमारा सेफ रह सके, अब नीड अराइज होती है सोशल नीड। सोशल नीड में क्या आता है? देखिए, वंस द बेसिक फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड आर सेटिस्फाइड, people seek relationship from which their need for love and belonging can be satisfied। इस सोशल नीड को ही हम लव और अफेक्शन या फिर बिलोंगिंग नीड्स भी बोलते हैं, जहाँ पर हमें एक नीड अराइज होती है अच्छे पार्टनर की, अच्छे फ्रेंड की, एक ग्रुप की, जिससे हम अपनी फीलिंग्स को, अपने जो थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकें। देखिए, सबसे पहले हमें सोशल नीड अराइज नहीं हो सकती, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल ही होगी, फिर हमें सेफ्टी होगी, और फिर जाके हमें सोशल नीड अराइज होगी, ताकि हमें जो थॉट है, जो ओपिनियन है, जो हमारा फ्री टाइम है, वो हम, जो हमारा लेजर टाइम है, जो फ्री टाइम है, वो हम किसी ऐसे पर्सन के साथ स्पेंड कर सके जिसको हम वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं, या फिर रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर जाके लव, अफेक्शन, सोशल बीइंग, फ्रेंडशिप वगैरह नीड अराइज होती है, राइट। चलिए, फोर्थ आती है एस्टीम और ईगो नीड्स। अब ये इसमें क्या है? देखिए, द एस्टीम नीड आर कंसर्न विद सेल्फ रेस्पेक्ट। मतलब अब हमने रोटी कपड़ा मकान हो गया, राइट, हमने सिक्योरिटी हासिल कर ली, बैंक वगैरह में डिपॉजिट करा लिया, पैसे वैसे हमारे फ्यूचर में हमें मिल जाएंगे। थर्ड नीड, हमने फ्रेंड सर्किल भी बना लिया, राइट। फोर्थ नीड है नीड फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। अब हम कुछ ऐसा करना चाहेंगे, या कुछ ऐसा जॉब में करेंगे, या सोसाइटी के लिए करेंगे जहाँ से हमें रेस्पेक्ट मिल सके, हमें लोग रेस्पेक्ट करें, हमें लोग जाने, हमें रिकॉग्नाइज करें, हमारी गुडविल इंक्रीज हो, हमारी पर्सनल ग्रोथ हो। उसके लिए हम जो भी चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ें हमारी स्टीम और ईगो नीड्स में आ जाती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ पर्सनल ग्रोथ, फीलिंग ऑफ बीइंग यूनिक एंड रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें हमारी ईगो नीड्स में आ जाती है। क्योंकि अब हमारा जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो सेल्फ एस्टीम है, वो चाहती है कि भाई अब रिकॉग्नाइज होना, लोग तुम्हें जाने, लोग तुम्हें पहचाने, लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करें, लोग तुम्हारे बारे में बात करें। फॉर दैट हमारी स्टीम, जो हमारी ईगो नीड्स होती है, वो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है। पहली थी हमारी फिजियोलॉजिकल, दूसरी थी हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर अब आती है हमारी सोशल नीड, फिर आती है हमारी एस्टीम नीड, और फिफ्थ जो नीड है, जो लास्ट नीड, सबसे इंपॉर्टेंट नीड बताई थी मैस्लोज ने, वो ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। दिस लेवल ऑफ नीड रिलेट टू what a person's full potential is and realizing that potential। देखिए, what a person's full potential is, मतलब उसकी फुल पोटेंशियल क्या है, उसको ये रियलाइज होना कि भाई मुझे एक्चुअल में काम क्या करना है, और अपना 100% देना उस काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, राइट। अपना पहले तो पर्पस पता करना, रिलेट टू व्हाट अ पर्सन्स फुल पोटेंशियल इज एंड रियलाइजिंग दैट पोटेंशियल। अपना पर्पस पता कर हार्डवर्क करना उस पर्पस को अचीव करने के लिए, या उस डायरेक्शन में चलना, उस पाथ में चलना जिस डायरेक्शन या पाथ के लिए आप बने गए हो, और अपनी जी जान लगा देना उस चीज़ को अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। पूरा बच्चों क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्विकली आपको एक बार मैं क्विकली रिवीजन करा लेता हूँ, रिवीजन करा लेते हैं हम। चलिए,
वापस हम पिरामिड में आ गए हैं। सबसे पहले थी फिजियोलॉजिकल नीड, हमारी बेसिक नीड थी रोटी कपड़ा मकान की। जैसे ये नीड सेटिस्फाई होती है, हमारी सेफ्टी नीड आ जाती है, जहां पर हम खुद का इंश्योरेंस कराते हैं और बैंक वगैरह में इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट कराते हैं। सोशल नीड में हम फ्रेंड सर्किल बनाते हैं, लव अफेक्शन वाली नीड है ये। एस्टीम नीड्स में कुछ ऐसा करना चाहते हैं खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, जिससे हमारी रेस्पेक्ट बढ़े। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हम अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। राइट, तो ये थी हमारी मैस्लोस की नीड हिरार्की थ्योरी। आई होप सो बहुत इजी तरीके से आपको ये समझ में आ गई होगी। नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरी के साथ, जो कि है हमारी कौन सी है नेक्स्ट थ्योरी, बताइए। नेक्स्ट थ्योरी रहेगी हमारी हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।